जय हिंद। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो कि चैप्टर वाइज होगा। तो आज से ये प्रैक्टिस सेट हमेशा चलेगा और ये टोटल 180 टॉपिक का होगा। तो 180 टॉपिक का हम पूरा करेंगे और आज का टॉपिक रहेगा हमारा संपूर्ण भारत और सामान्य परिचय। उसको हम लोग देखने का काम करेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास रहेगा, बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज रहेगा, जो कि अभी वर्तमान में जितने भी वैकेंसियां चल रही है उस सबसे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट होगा। खासकर बिहार एसएससी हो गया सीजीएल का, उसके बाद हो गया परिचारी का हो गया, उसके बाद फिर हो गया इसका 12 लेवल वाला बिहार एसएससी। तो इस सब का बहुत ज़्यादा करेगा। TRE 4 जो टीचर का वैकेंसी है उसको में बहुत ज़्यादा काम करेगा ये। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट डेली देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं इसमें लेंगे, 10 से 15 मिनट में एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग अपना चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने ग्रुप अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, ताकि सभी का रिवीजन हो सके। और बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि जब भी बनाएंगे तो नोटिफिकेशन, जब भी वीडियो स्टार्ट होगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास में पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यूनानी ने सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? यूनानी ने। और हिंदुस्तान कौन बोला था? तो हिंदुस्तान बोला था यूनानी। ईरानी लोग हिंदुस्तान बोले थे। हिंदुस्तान हिंदुस्तान कौन बोला था? तो ईरानी लोग बोले थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? भारत उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर कौन होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? कितने राज्यों को स्पर्श करती है? बताइए, कितने राज्यों को स्पर्श करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ऑप्शन सी। ठीक है। ये 8 राज्यों को स्पर्श करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? कहाँ तक फैली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 समुद्री मील तक। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? तो की बीथू है भारत की सबसे पूर्वी बिंदु। अगला क्वेश्चन है देखा जाए। भारत की भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है? सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, लेह में। भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? देशांतरीय स्थिति कितना है? ये है ऑप्शन बी, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 समुद्री मील तक। भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है?
देखिए दोस्तों, जैसे आप लोग स्टेशन पर जाते होंगे तो वहाँ पे एक बोर्ड देखे होंगे पीला। वो बोर्ड पर काला सा लिखा हुआ रहता है कितना या इसका नीचे से दूरी है समुद्र तल से। तो वो किस तट से लिया जाता है वो दूरी, वही पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई के तट से लिया जाता है। चेन्नई के तट से लिया जाता है। चेन्नई के तट से लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? कहाँ तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 200 समुद्री मील तक। 200 समुद्री मील तक। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? कौन है? तो गुहार मोती है। गुहार मोती है। गुहार मोती। अगला है, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है? भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं? इसका इसको देखा जाए, इसका आंसर हो जाएगा, इसका कौन आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 16। 16। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 32 लाख। ऑप्शन बी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? कौन है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप है। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? रत्नाकर। रत्नाकर। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? यह है हिंद महासागर का। हिंद महासागर का। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? यह है कन्याकुमारी। 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 ठीक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? चलिए इसका 19 का बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 8। 8 राज्य है जो कर्क रेखा से गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है ये कह रहा है। तो कौन हो जाएगा? 8 है। 8 हो जाएगा ना? 8। कौन कौन राज्य हो जाएगा? तो गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। इस सभी राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, और सबसे कम भाग है राजस्थान में गुजरता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो किस राज्य से? तो हम देखें, त्रिपुरा से गुजरता है, गुजरात मिजोरम से गुजरबे करता है। तो किससे नहीं गुजरता है? तो किससे नहीं गुजरता? तो इसमें ऑप्शन ए है, मणिपुर। मणिपुर से नहीं गुजरता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो हिंदी। हिंदी। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 7वां स्थान। 7वां स्थान। भारत के दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? कितनी दूरी पर स्थित है? इस ऑप्शन हो जाएगा सी 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? यह है भील जनजाति। भील जनजाति। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो ये वलित पर्वत है। कैसा है? वलित पर्वत है। वलित वलित पर्वत है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है?
82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? कहाँ से गुजरती है? तो ये नैनी से गुजरती है, नैनी से गुजरती है। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? इसको हम शुरू में ही पढ़े थे, तो ईरानी लोग कहा थे, और इंडिया यूनानी लोग बोले थे। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर हो गया। अगला है, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय कुल कितनी राज्यों से गुजरती है? कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये आंसर हो जाएगा बी। बी 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है एक समुद्री मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? एक समुद्री मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1.852 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर। ठीक है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ये है 16,500 किलोमीटर, 16,500 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन है? तो कौन है? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पिगमिलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट दोनों के नाम से जाना जाता है। पिगमिलियन पिगमिलियन और पार्सन दोनों पॉइंट के नाम से इसको जानता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध राज्य हैं, यानी लैंडलॉकेड राज्य हैं? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 20 राज्य। अगला क्वेश्चन है द्वीपों सहित भारत के कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? कितनी है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 7516 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऊपर में भी देखे थे 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? सबसे छोटा देश कौन है? ये है वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश से गुजरता है, तो तमिलनाडु से नहीं गुजरता होगा। ये ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? भूभाग कितना है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन डी 2.42%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्रफल कितने राज्यों में फैली है? कितने राज्यों में फैली है? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 3 राज्यों में फैली है, 3 राज्यों में फैली है। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 राज्य को स्पर्श करती है। ये दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट इतना ही था, 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट था और संपूर्ण भारत का सामान्य परिचय का टॉपिक था। ठीक है, तो जितना हो सकता था क्वेश्चन, और सब क्वेश्चन दोस्त एनसीईआरटी पर आधारित है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा या मुझसे कुछ गलती हुई होगी तो आप लोग इस कमेंट में बताइएगा, हम उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके दोस्तों के बीच में शेयर करें, प्रैक्टिस करें और लाइक कमेंट जरूर करें। आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।